कि कब वो मीडिया के सामने खुलकर आएंगे सामने और क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि वो वोट डाल चुके हैं और यही अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और हिस्सा लें। बिल्कुल अंशिका, चूंकि थोड़ी सी कुछ मर्यादाएं भी होती हैं और आज चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रभावी है अभी तक, तो इस बारे में बहुत ज्यादा खुलकर के बोलना किसी भी राजनेता के लिए घातक हो सकता है, और वो भी एक ऐसे शख्स के लिए जो खुद कैंडिडेट हो और डिस्क्वालिफिकेशन का डर यहां पर रहता है। तो शब्दों का चयन जो है वो मर्यादा में रहकर करना होता है, इसलिए बहुत ज्यादा लंबा उन्होंने चर्चा मीडिया से नहीं की। और इसी तरह सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखना होगा। और मत प्रतिक्रिया लगातार जारी है, मत प्रक्रिया जारी है, और इस पर हम कुछ नतीजों की हम बात करें तो 2018 के ये नतीजे हैं जो वर्चुअली हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पिछली बार 109 भारतीय जनता पार्टी, 114 कांग्रेस पार्टी और 7 अन्य के खातों में गई थी सीट जब जनादेश दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने। 2018 के नतीजे, कुल सीटें 230। हालांकि 2018 के बाद 2020 में जो स्थिति आपने देखी उसमें फेरबदल आंकड़ों में हुआ है। सरकार चूंकि गिर गई थी। आप अगले प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जो हालात रहे 2018 के नतीजों के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी को 68 सीटें मिलती हैं, भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर काबिज रहती है। अदर्स के खाते में यानी कि अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हैं। उसके बाद भी चूंकि उपचुनाव हुए तब वहां पर भी परिवर्तन आपने देखा। मौजूदा हालात ये हैं कि कांग्रेस के पास अच्छी खासी बहुमत है। मध्य प्रदेश में अगर आप स्थिति देखेंगे तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छी खासी बहुमत है, जो कि साल 2020 से लगातार आप देख रहे हैं। और अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर विश्वास सारंग को आप देख रहे हैं अपने परम पूज्य पिताजी के चरणों में नमन करते हुए, साथ ही साथ ईश्वर से भी यही कामना कि इस बार, चूंकि प्रत्याशी के तौर पर तो जमीनी स्तर पर वो लगातार काम करते ही आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो वादे और दावे आने वाले समय के लिए किए हैं उन्हें भी पूरा कर सकें, ये निश्चित तौर पर कामना होगी। और उन्हें पूरा करने का मौका जनता उन्हें दे, ये सबसे ज्यादा प्राथमिकी है। तो लगातार इन सबके बीच ये तस्वीरें भी, और आ गई है वोटर की सेल्फी। नीचे आप लगातार देख पा रहे होंगे। हम आपसे फिर अपील कर रहे हैं, इसी तरह से आप भी मतदान करें, सेल्फी खींचें और इस नंबर पर तत्काल उसे भेजें। ये सिर्फ नेटवर्क की टीम के साथ जुड़ने का मौका नहीं, मसला ये भी है कि आपकी तस्वीर कई और वोटर्स को प्रेरित करेगी। चल वोटर सेल्फी ले ले रे, और उसे तत्काल इस नंबर पर भेजें। बिल्कुल, और हमने मतदान कर लिया है। ऐसे कई सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं अलग अलग मतदान केंद्रों पर, जो आपको हम दिखा रहे हैं। ताम्रध्वज साहू कुछ कह रहे हैं। भाग लें क्योंकि एक महापर्व होता है लोकतंत्र का, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का, तो इसमें भाग सबको लेना चाहिए। पहले चरण का हालांकि मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का कितना उत्साह आप जनता के बीच में जा भी रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? काफ़ी उत्साह है लोगों में। चुनाव में वैसे ही उत्साह आ जाता है सब लोगों में, तो इस बार भी काफ़ी उत्साह है लोगों में, आम जनता में, मतदाता में, और कांग्रेस को ज़बरदस्त बढ़त इससे मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। पहले चरण में तकरीबन 70% मतदान हुआ है, दूसरे चरण से कितनी उम्मीद जता रहे हैं? हम लोग 74 पार पहले से लेके चल रहे हैं, वही रहेगा। साहू को आप सुन रहे थे, और गृह मंत्री इसी के साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के तमाम जनता के लिए वो कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, वोट डालिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जनता पार्टिसिपेट करे। हालांकि हमने जब 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ के वोटिंग्स देखे और जब हमने देखा प्रतिशत, तो अच्छा खासा वोट प्रतिशत रहा। बहुत सी ऐसी सीटें रहीं जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन अब एक बार फिर से यहां पर वोटों की अपील की जा रही है और कई बड़े चेहरे अब मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, और सुबह का समय है, ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना मतदान करके लोगों को प्रोत्साहित करें। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, अरुण साहब को आप देख रहे थे तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कैंडिडेट्स जो कि खुद एक वोटर के तौर पर पहले अपना मतदान कर रहे हैं, और इसके अलावा जो आम वोटर्स हैं और जिन्हें अब टीवी स्क्रीन पर आने का थोड़ा शौक है, वो भी सेल्फी लेकर न्यूज़ 18 के साथ साझा कर रहे हैं। आप भी ये कर सकते हैं हमारे साथ। और ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की पहली तस्वीर, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, और तमाम उनके समर्थक भी आज पहुंचे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत का दम बढ़ते हुए आपने तमाम सभाओं में उनको देखा। दतिया से आते हैं, लगातार उसी के विकास की बात भी करते आते हैं, और उनके पीछे पीछे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता भी लेकर आए अपनी पार्टी में। वो इस बार ये सिलसिला भी हमने देखा है।
और ये उनकी तरफ से मतदान किया जा रहा है। ये प्रक्रिया लगातार जिस तरह से हर एक आम व्यक्ति के लिए होती है, उस प्रकार ही प्रत्याशी की तरफ से भी इसी प्रकार से चौथी बार आपकी मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच देखेंगे। लेकिन इस बार भरपूर उत्साह के साथ मतदान की अपील अक्सर ही वो करते आए। लगातार खुद भी मतदान केंद्रों पर कल पहुंचे थे, जायजा लिया था कि किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो अपने स्तर पर चल रही हैं। दूसरी तरफ लगातार अपील करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए, और ना सिर्फ ये बल्कि कांग्रेस पर हमलावर भी हर एक बयान में पूरे बेबाकी से बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा को आप अक्सर देखेंगे। स्याही उन्हें लगाई गई, परिचय पत्र पूछा गया। यही उस लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्या पद आपके पास होता है, क्या पावर आपके पास होता है, चुनाव में वो सब कुछ पीछे होता है। आप होते हैं एक मतदाता और आयोग आपको तय करता है किस तरह से जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभानी है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मतदान करने की पूरी प्रक्रिया इस वक्त आप देख रहे हैं, पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। स्याही लग चुकी है और अब ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दतिया क्योंकि जो से। कांग्रेस प्रत्याशी है उनने 35 साल में कुछ किया ही नहीं, और इसलिए आपने देखा होगा कि उनकी जितनी सभा हुई, चाहे दिग्विजय सिंह जी आए हो, चाहे कमलनाथ, चाहे माननीय प्रियंका जी, एक ने भी दतिया में विकास की बात नहीं करी। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने दतिया में विकास की बात नहीं की। अब इससे ज्यादा और क्या खराब होगा। हम सिर्फ, हमारे जितने भी वक्ता आए सब ने विकास की बात, बस यही तो मूल मुद्दा है। 35 साल बनाम 15 साल। लोकतंत्र के महापर्व पर आज मतदान किया है और लोगों को संदेश देना चाहिए। लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग कमल का बटन दबाएं। ये कमल के बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है। ये कमल के बटन दबाने से तिरंगा कश्मीर के लाल चौक से लेके चांद तक फहराया जाता है। ये कमल का बटन गरीबों को आवास लेके आता है। ये कमल का बटन शौचालय लेके आता है। ये कमल का बटन गेहूं लेके आता है, निःशुल्क गेहूं लेके आता है। ये कमल का बटन वंदे भारत ट्रेन लेके आता है। माई का आशीर्वाद ले लिया दतिया और मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत जनता का आशीर्वाद मिला? 100% का मिलेगा। कितनी सीटें आ रही मध्य प्रदेश में? 150 से ऊपर 2/3 बहुमत भी आ सकता है। मध्य प्रदेश की जीत में अगर कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर रहेगा? क्या विकास के लिए विकास क्या योगदान रहेगा? विकास किया है, विकास करेंगे। एक ही नारा है हमारा, विकास किया है, विकास करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। ठीक है। देखिए, कमल का बटन दबाइए, हिंदुस्तान में बनती है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब व्यक्ति दबाएगा तो सेना सीमा पे सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी। पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है, और इसलिए कमल का बटन दबाना चाहिए। जो भी सीमा पे नहीं जा पाते हैं देश की सेवा के लिए, ये एक सेवा का अवसर है। सबको कमल का बटन दबाएं और राष्ट्र हित में अपना योगदान करें। अपना योगदान वो विकास के लिए करें। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी ने ये कमल का बटन कहा है। कमल का बटन यहाँ दबता है, आवास आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाते हैं आप तो शौचालय आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाते हैं तो निःशुल्क खाद्यान्न आता है मोदी जी के द्वारा। कमल का बटन दबाते हो तो कोरोना जैसे आपातकाल में भी मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण करके देते हैं। ये तो नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, जो कि मध्य प्रदेश गृह मंत्री दतिया से कैंडिडेट हैं। और आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय को उन्होंने वोट डाल दिया है और वो स्याही भी दिखा रहे हैं अपनी उंगली पर लगी कि वो वोट डाल चुके हैं। और इससे पहले भी वो जब आए सामने लोगों के, उन्होंने कहा कि वोट डालिए, ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए। इससे पहले ताम्रध्वज साहू को भी आप देख रहे थे, अरुण साहू भी वोट डाल चुके हैं। कई बड़े चेहरे, जिस तरीके से आशीष कह रहे थे पहले मतदान फिर जलपान, अब वही बड़े चेहरे हम देख रहे हैं जो पहले मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और उसके बाद जलपान होगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जलपान भी जरूरी है, मतदान उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो पहले अगर आप मतदान कर देंगे तो जलपान अच्छे से कर पाएंगे। ये एक शांति होगी आपके मन में। उस भावना का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो एक भाव, एक कर्तव्य पूरा करने का
करने के बाद मन में आता है। अगर आप कोई एक छोटी मोटी या कोई बड़ी अचीवमेंट या कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो उसके बाद एक मन में संतुष्टि होती है, आप एक आत्मविश्वास के साथ फिर कोई भी काम करते हैं। तो मतदान उसी तरह का आत्मविश्वास आपको देगा। यकीन मानिए, अगर आपने वोट नहीं किया है, वोट डालने के बाद आप देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा। जब भी वोट डालने के लिए हम जाते हैं तो जो एक विजन होता है हमारा एक वोटर के नाते, क्योंकि आज जैसा ललित जी अभी जिक्र कर रहे थे कि आज का दिन जो है, आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, चाहे गृह मंत्री रहते हुए नरोत्तम मिश्रा मतदान करने के लिए जाएं, चाहे शिवराज सिंह चौहान वोट करने जाएं, कमलनाथ वोट करने जाएं, यहां पर ये 4 तस्वीरें साथ साथ आप देखते चलें, जांजगीर चांपा, कोरबा, दुर्ग और बिलासपुर में क्या और किस तरह से मत प्रक्रिया चल रही है, वो उस भावना के साथ इन सभी मतदाताओं को जोड़ती हुई कि आज वोट करना है। आज किसी की ताकत घटती नहीं है, आज किसी की ताकत बढ़ती नहीं है, आज सबकी ताकत एक समान होती है। हर एक गरीब व्यक्ति जिसकी आय बहुत ज्यादा नहीं है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी भी उतनी ताकत है, एक वोट की उसकी भी उतनी कीमत है, जो सत्ता में बदलाव कर सकता है। और कोई बड़े पद पर है, चाहे संवैधानिक पद पर है, कोई मंत्री है, वो भी एक वोट से उतनी ही पावर जनरेट करता है और उतनी ही ताकत उसकी भी उतने उस एक वोट में है। तो ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, चाहे वो अरुण साव हो या फिर नरोत्तम मिश्रा हो या फिर भूपेश बघेल हो, कमलनाथ हो, जो भी वोट डालने जा रहा है, हर एक वोट की कीमत उतनी ही है, सबके वोट की कीमत बराबर है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, यहां पर लोगों का राज चलता है, लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है। निश्चित तौर पर बहुत ही खूबसूरत बात आशीष लगातार इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं, और जिस प्रकार का शब्द वो अक्सर यूज करते हैं, मताधिकार से ज्यादा मत कर्तव्य मानना चाहिए। और चूंकि आप ये भी देखेंगे कि लगातार राजनेताओं की तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो आम जनता है जो वोट के लिए पहुंच रही है, वो भी तस्वीर देखना बहुत ज्यादा खास। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं और आप अपने गृह जिले में हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सबका मेरी जन्मभूमि में, गृह ग्राम में, जहां से मैंने आंदोलन की शुरुआत बचपन में की थी, जैत में स्वागत करता हूं। जी, आज लोकतंत्र का महापर्व है। सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में प्रदेश के विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं। बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं देश का। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। दूसरी बात, हमने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, उन्होंने लोगों की जिंदगी बदली है, समाज के हर वर्ग का कल्याण किया है। पहले लाडली लक्ष्मी जैसी योजना जिसने सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में बदल दिया, बेटियां भी बेटों के बराबर पैदा हो रही हैं। और अब लाडली बहना जैसी योजना जिसने बहनों को सेल्फ डिपेंड किया है, उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ाया है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जन कल्याणकारी। सिंचाई के रकबे में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है। अब इन कामों को लगातार जारी रखने के लिए मेरी जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपना आशीर्वाद दें। केवल 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। अब तक जो किया है जनता वो जानती है। आगे जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि जो हमने संकल्प पत्र घोषित किया है, वो गारंटी है मोदी जी की भी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन हमको प्राप्त है। लेकिन जो काम हम करने वाले हैं, उनमें पहला लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना, और लाडली बहना से अब लखपति बहना योजना। मैं अंतरात्मा से ये कह रहा हूं कि बहनों की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना हो, उसको हम लखपति बहना मानेंगे। और यह संभव नहीं है। 15 लाख बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बन चुकी हैं।
तो हर बहन को लखपति बनाना, यानी उसकी आमदनी बढ़ाकर उसके जीवन को सुख और समृद्धि से और खुशियों से भरना है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता और हमारा काम है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में क्रांति, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके लिए सीएम राइज स्कूल हमने प्रारंभ किए हैं हर 25-30 गांवों के बीच में। अब हम एक सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, ताकि गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय और किसान बेटा बेटियों को भी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि की है और बाकी लगातार प्रयत्न जारी है। लेकिन आयुष्मान भारत योजना के साथ हमारा संकल्प है कि केवल 5 लाख रुपए नहीं, अगर गंभीर बीमारियों में ज्यादा खर्च होगा तो राज्य सरकार अपनी तरफ से वो व्यय वहन करेगी, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय भाई बहन अपने इलाज के लिए आश्वस्त हों। किसान की जिंदगी में और खुशहाली लाना, इसलिए सिंचाई के रकबे के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, और उसके साथ हम ये भी विचार कर रहे हैं कि बाकी सब्सिडियां समाप्त करके सीधे किसान के खाते में हम ज्यादा पैसा डालें और गेहूं हम न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बोनस देके 2700 रुपया कुंटल खरीदेंगे। धान हम 3100 रुपया कुंटल खरीदेंगे। 0% ब्याज पे कर्जा देंगे। किसान की जिंदगी में समृद्धि लाना, यह हमारा उद्देश्य है। गरीब कल्याण भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इसलिए प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जा रहे निःशुल्क राशन के अलावा हर परिवार को मध्य प्रदेश के पक्की छत देना है। इसलिए हमने सीएम लाडली बहना आवास योजना भी बनाई है और कोई बिना जमीन के ना रहे, इसलिए गांव में भी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हम पट्टे दे रहे हैं। आगे किसी को हम वंचित नहीं रखेंगे। संकल्प पत्र में जो बात कही गई है उस एक एक बात को हम पूरा मोदी जी के मार्गदर्शन में करेंगे। तो लगातार शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, किस तरह से वो बातें उन्होंने की, तमाम उपलब्धियां एक बार फिर गिनानी। एक और तस्वीर चल रही है, नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम। नर्मदा नदी तकरीबन 60 सीटों पर, 60 विधानसभा सीटों पर सीधा असर, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जिंदगी में तो और ज्यादा गहरा असर। आंदोलन किया, पिटाई हुई, पिटाई के बाद भी अगर रोने जाते थे तो मां नर्मदा के किनारे। उन्हें आप अभी लगातार सुन रहे थे, और इसी के साथ साथ हर अपडेट, बड़ी खबर, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। चुनावी घटनाक्रम चल रहा है, पर बड़ी खबरों पर भी नजर लगातार बनी हुई है। और अब जरा बात करेंगे एजेंडा राजस्थान की। एजेंडा राजस्थान में अमीश देवगन से बात करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने ये कहा कि हम 5 राज्यों में चुनाव जीतेंगे, 5 राज्यों में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इतनी कॉन्फिडेंट है तो एक सवाल बनता है कि सांसदों को, मंत्रियों को चुनाव में क्यों उतारना पड़ा है? स्थानीय नेता भी तो थे। देखिए, आप सब लोग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जी, वो हमारे हर फैसले के बारे में बहुत प्रश्न खड़े करते हैं जी। अंत में जीत हमारी ही होती है। ये रणनीति का विषय होता है और रणनीति पर्दे का विषय होता है, और पर्दा तब उठता है जब फाइनल नतीजे आते हैं। इसलिए हम ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? हम हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं और पूरी योजना के साथ लड़ते हैं। और हमारे जो भी नेता हैं वो प्रथम दृष्टि से कार्यकर्ता हैं। इसलिए कार्यकर्ता भाव से जो उनको कहा जाता है कि आपको ये चुनाव लड़ना है, वो लड़ते हैं। कभी हम कहते हैं तुमको दिल्ली जाना है, वो दिल्ली जाते हैं। लेकिन कुछ विश्लेषक कहते हैं बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए सांसदों और विधायकों को उतार दिया। कांग्रेस तो बहुत कटाक्ष करती है इसके ऊपर। ऐसा ना, वो इतने हक्के बक्के क्यों हैं? ये हमारे घर का फैसला है, हमने फैसला किया। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये आपकी तकलीफ यही बताती है कि हमारी स्ट्रेटेजी सही है और हम सही दिशा में जा रहे हैं। जी।
तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के बॉस यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है, और ना सिर्फ राजस्थान को लेकर लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का यही भाव और यही एटीट्यूड उनके नेताओं में आप देखेंगे। इसी के साथ हर गतिविधि पर नजर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर भी लगातार बनी हुई है हमारी नजर, और वोटिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। इससे जुड़े हुए हर तमाम छोटे बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार जुड़े रहिए न्यूज 18 नेटवर्क के साथ। जो भी बड़ी खबर है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। लाडली बहनें पहुंची हुई हैं और मुख्यमंत्री के साथ पत्नी साधना सिंह, और एक तरह से तिलक लगाया जा रहा है। बिल्कुल, राज तिलक इसे कह सकते हैं हम कि ऐसा हमेशा बहनें यही चाहती हैं कि उनका भाई जीते, और इसीलिए ये तिलक विजय तिलक के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं कि वो चाह रही हैं कि उनका भाई जीते, उनके भाई के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट डाले। उन्होंने क्या कहा आपको ये भी सुनाते हैं। मेरी सब लाडली बहनाएं जी आज वोट डालने के पहले भाई से मिलने आई है, तिलक कर रही हैं। उनका स्नेह प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, ये अद्भुत है, और मैं तो बहनों को ही प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, और अंशिका ये बहनों का आशीर्वाद उन्हें मिला है, आगे जनता जनार्दन और कितना आशीर्वाद देती है ये भी देखना होगा। और जिस तरह से अब तक चुनाव प्रचार हुए और सभी तैयारियों के बाद अब चूंकि मतदान का दिन आ गया है, मतदान का समय शुरू हो चुका है, सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर जा रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 की तरफ से जो इनिशिएटिव है वो है आपकी सेल्फी हमारी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, और लाखों करोड़ जो दर्शक हैं वो देख पाएंगे। आप भी अपनी मतदान के बाद सेल्फी लेकर हमें भेज सकते हैं। ये देखिए एक और तस्वीर, इस बीच ताजा तस्वीरें भी हम साथ साथ अपडेट दिखाते रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ इस वक्त मां नर्मदा की आरती कर रहे हैं, और यहां पर नदी किनारे देखिए आरती कर रहे हैं, और आरती करने के बाद आगे क्या कुछ इनका कार्यक्रम रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा आज के दिन, ये भी दिखाएंगे आपको तस्वीरें। नर्मदा किनारे से एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, आज साख दांव पर लगी है। आज 5 साल के या 2.5 साल के या जितना भी समय गुजारा है लोगों के बीच, क्योंकि बाद में 2018 में जो परिवर्तन हुआ उसके बाद के समय कार्यकाल या फिर पूरे 18 साल जो लगातार बीजेपी की सरकार रही है उसमें मुख्यमंत्री ने नेतृत्व किया, और अब जनता ने कितना पसंद किया उन्हें, आज वो उनकी किस्मत ईवीएम में कैद कर देंगे। बुधनी से इस बार फिर से वे चुनाव लड़ रहे हैं, और देखना होगा कि कितना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। जनता जनार्दन आज अपना आदेश मत पेटियों में ईवीएम में कैद कर देगी। नर्मदा मैया की जय घोष के साथ जब हर राजनीतिक कार्यक्रम आरंभ होता है मध्य प्रदेश में, जब प्रदेश के मुखिया पहुंचते हैं तो मां नर्मदा का जिक्र जरूर होता है। तो आज का दिन तो बहुत ज्यादा खास हो ही जाता है। बहुत जरूरी था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यहां परिवार सहित पहुंचना, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ज्यादा दिलचस्प बना देती हैं। चुनाव में भी चूंकि तमाम समीकरण जो कि समेटने की कोशिश बीजेपी इस बार कर रही थी, हिंदुत्व जिसका हम लगातार जिक्र करते आ रहे हैं, शुरुआत से इस बात पर फोकस रहा बीजेपी का कि हिंदुत्व के नाम पर वोट की अपील अगर करते हैं तो अच्छा खासा इंपैक्ट शायद जनता पर हो सकता है। जो भी बड़ी खबर है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। लाडली बहनें पहुंची हुई हैं और मुख्यमंत्री के साथ पत्नी साधना सिंह, और एक तरह से तिलक लगाया जा रहा है। बिल्कुल, राज तिलक इसे कह सकते हैं हम कि ऐसा हमेशा बहनें यही चाहती हैं कि उनका भाई जीते, और इसीलिए ये तिलक विजय तिलक के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं कि वो चाह रही हैं कि उनका भाई जीते, उनके भाई के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट डाले। उन्होंने क्या कहा आपको ये भी सुनाते हैं। मेरी सब लाडली बहनाएं जी आज वोट डालने के पहले भाई से मिलने आई है, तिलक कर रही हैं। उनका स्नेह प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, ये अद्भुत है, और मैं तो बहनों को ही प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, और अंशिका ये बहनों का आशीर्वाद उन्हें मिला है, आगे जनता जनार्दन और कितना आशीर्वाद देती है ये भी देखना होगा। और जिस तरह से अब तक चुनाव प्रचार हुए और सभी तैयारियों के बाद अब चूंकि मतदान का दिन आ गया है, मतदान का समय शुरू हो चुका है, सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर जा रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 की तरफ से जो इनिशिएटिव है वो है आपकी सेल्फी हमारी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, और लाखों करोड़ जो दर्शक हैं वो देख पाएंगे। आप भी अपनी मतदान के बाद सेल्फी लेकर भागीदार बनिए और जाति और धर्म से उठकर मतदान करिए। नमस्कार।
ये देखिए एक और तस्वीर इस बीच, ताजा तस्वीरें भी हम साथ साथ अपडेट दिखाते रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ इस वक्त मां नर्मदा की आरती कर रहे हैं और यहां पर नदी किनारे देखिए आरती कर रहे हैं और आरती करने के बाद आगे क्या कुछ इनका कार्यक्रम रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा आज के दिन, ये भी दिखाएंगे आपको तस्वीरें। नर्मदा किनारे से एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, आज साख दांव पर लगी है। आज 5 साल के या 2.5 साल के या जितना भी समय गुजारा है लोगों के बीच, क्योंकि बाद में 2018 में जो परिवर्तन हुआ उसके बाद के समय कार्यकाल या फिर पूरे 18 साल जो लगातार बीजेपी की सरकार रही है उसमें मुख्यमंत्री ने नेतृत्व किया और अब जनता ने कितना पसंद किया उन्हें, आज वो उनकी किस्मत ईवीएम में कैद कर देंगे। बुधनी से इस बार फिर से वे चुनाव लड़ रहे हैं और देखना होगा कि कितना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। जनता जनार्दन आज अपना आदेश मत पेटियों में ईवीएम में कैद कर देगी। नर्मदा मैया की जयघोष के साथ जब हर राजनीतिक कार्यक्रम आरंभ होता है मध्य प्रदेश में, जब प्रदेश के मुखिया पहुंचते हैं तो मां नर्मदा का जिक्र जरूर होता है। तो आज का दिन तो बहुत ज्यादा खास हो ही जाता है। बहुत जरूरी था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यहां परिवार सहित पहुंचना, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ज्यादा दिलचस्प बना देती हैं। चुनाव में भी चूंकि तमाम समीकरण जो कि समेटने की कोशिश बीजेपी इस बार कर रही थी, हिंदुत्व जिसका हम लगातार जिक्र करते आ रहे हैं, शुरुआत से इस बात पर फोकस रहा बीजेपी का कि हिंदुत्व के नाम पर वोट की अपील अगर करते हैं तो अच्छा खासा इंपैक्ट शायद जनता पर हो सकता है। जो भी बड़ी खबर है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे लाडली बहनें पहुंची हुई हैं और मुख्यमंत्री के नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। लगातार 300 सीटों पर जारी मतदान को लेकर पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान वोट डालने पहुंचे हैं और अपनी पत्नी साधना के साथ वो पहुंचे हैं। इससे पहले मां नर्मदा का आशीर्वाद उन्होंने लिया, बहनों का आशीर्वाद उन्होंने लिया और मीडिया से भी रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करें। हालांकि इन सब से अलग शिवराज सिंह चौहान वोट डालने जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाल दिया है। अब ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील जनता से की गई है कि मध्य प्रदेश की जनता उठे, घर से बाहर निकले और वोट डाले, क्योंकि हर एक वोट बहुत जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से प्रत्याशी है बीजेपी के और इनके सामने कांग्रेस से विक्रम मस्ताल प्रत्याशी है। यहां पर भी कांग्रेस बनाम बीजेपी देखा जा रहा है और ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर किस तरीके से यहां पर जनता आशीर्वाद लुटा। देखिए शिवराज सिंह चौहान को भांजे से मिलते हुए, अपने तमाम बहनों से भी मिलते हुए वो नजर आए इससे पहले और यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, वोटरों से मिलने भी पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान वोट डालने के बाद उनसे हाथ मिलाते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और पूरे परिवार के साथ ही मां नर्मदा के किनारे भी पहुंचे पूजा करने के लिए, मां नर्मदा से आशीर्वाद लेने के लिए और बहनों से आशीर्वाद उन्होंने पहले ही लिया। उसके बाद वोट डालने के बाद देखिए बाहर निकले और परिवार के साथ वहां पर नजर आए और पूरे परिवार ने वोट डाला और मतदान करने के बाद पूरे परिवार के साथ उन्होंने मीडिया को तस्वीरें दी और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि इस बार का जो ये चुनाव है ये साख का विषय बन चुका है। चूंकि अंशिका जो पिछले दिनों हमने चुनावी दांवपेच देखा, उस दांवपेच में जो पिछली बार 2018 के परिणाम थे उससे काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव की स्थिति बनी थी, क्योंकि एकदम क्लोज मामला था बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जहां 109 और 114 का आंकड़ा था। उस 109 के आंकड़े को बढ़ाकर 114 के पार ले जाने की जो जुगत हुई और उसके बाद 2020 में जो बदलाव हुआ और अब हर कोई जो हर कैंडिडेट है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सभी ये चाह रहे होंगे, सभी ये सोच रहे होंगे कि किसी भी तरह से जो आंकड़ा है उसके बीच में गैप होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्लोज रहने पर कुछ भी हो सकता है। तो ये 109 भारतीय जनता पार्टी सीटें 2018 में जीती थी, 114 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी और इस बार हर कैंडिडेट जो वोट डालने जा रहा है उसके दिलो दिमाग में यही चल रहा होगा कि जो आंकड़ा है वो बड़े अंतर से हो तो ज़्यादा बेहतर है। सरकार बनाने के लिए वो आंकड़ा बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी एक एक सीट पर अगर हम बात करें तो 300 सीटें, चाहे तो 70 सीटें अगर छत्तीसगढ़ की हों या फिर 230 सीटें मध्य प्रदेश की हो, एक एक सीट पर एक एक वोट का महत्व है। एक वोट से जीत और हार का फैसला होगा और आज फैसले की घड़ी है, जबकि इसका ऐलान होगा
3 दिसंबर 2023 को। और यहाँ पर जो बड़े चेहरे चुनावी मैदान में, उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। वोट डालने के लिए पहुंच रहे और वोट डालने के बाद मीडिया के सामने आकर अपील भी कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलें और मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वोट डालने के लिए पहुंचे थे लोगों के बीच, और वहाँ खुद एक आम वोटर की तरह, एक आम नागरिक की तरह वहाँ जाकर उन्होंने वोट डाला। उनके परिवार के लोग भी उनके साथ मौजूद थे। हालांकि मुख्यमंत्री इस वक्त वो हैं, प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो सिक्योरिटी जरूर उनके साथ थी, लेकिन मतदान केंद्र के अंदर, बूथ के अंदर, उस रूम के अंदर जो बैलेट बॉक्स कहा जाता है, उस बॉक्स के पास, हालांकि अब तो ईवीएम मशीन हो गई है, तो वहां पर ये स्थिति जो थी वो हम दिखा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, मतदान केंद्र 53 पर सोनबरसा में मतदान इस वक्त रुका हुआ है। बिल्कुल, और यहाँ मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है और सीधी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतदान केंद्र 53 में वोटिंग रुक गई है। हालांकि कारणों को लेकर अब तक नहीं समझ में आया कुछ भी कि क्या कारण है। फिलहाल वोटिंग रुकी है, मतदान केंद्र 53 में वोटिंग रुक गई है। लोगों की लंबी लंबी कतारें देखिए, जो वोटर्स हैं वो पहुंचने शुरू हो गए थे सुबह से ही, और यहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। क्या वजह है ये अभी नहीं समझ में आया, लेकिन सोनबरसा में मतदान को अभी रोका गया है। मतदाताओं की लंबी कतार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ खुशी की बात है कि इतने वोटर्स आकर हिस्सा ले रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ थोड़ी सी दुखी की बात तो ये है कि कुछ ना कुछ तकनीकी खामियां आ जा रही हैं मतदान केंद्रों में, मशीनों में, जिसकी वजह से वोटिंग को रोक दिया जा रहा है। लेकिन तमाम अधिकारी इस पर नजर बनाए हुए हैं, वो पहुंच रहे हैं और वो देख भी रहे हैं। सीधी से खबर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अगर बात करें आज मध्य प्रदेश की, तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो आज आप देखेंगे मतदान केंद्रों पर जो जाकर वोट डालेंगे। इसके साथ ही चुनावी मैदान में ये वो बड़े चेहरे, इस बार देखना होगा कि जनता का आशीर्वाद उन्हें कितना मिलेगा, क्योंकि 230 विधानसभा सीटें। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मुंगेली से आ रही है। वोटिंग के दौरान ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। मुंगेली से बड़ी खबर, मुंगेली के मतदान केंद्र 106 की ये घटना है और ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। पोलिंग एजेंट ने इसकी शिकायत भी कर दी है। हालांकि अब तमाम एजेंट्स आएंगे और फिर अधिकारी आएंगे, देखेंगे। नाराज होकर मतदाता वापस लौट रही है। ये दुख की बात आशीष कि यहाँ पर लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर मशीन खराब होने की वजह से नाराज होकर वापस जा रहे हैं। चिंता का विषय है अंशिका, चिंता का विषय है ये। मतदाता अगर घर लौट रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत बड़ी चिंता। पोलिंग एजेंट ने शिकायत की थी कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, छिटपुट परेशानियों की भी जानकारी बीच बीच में आ रही है। मुंगेली से ये तस्वीरें माफ कीजिएगा, वो बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। तस्वीरें ये उस वक्त की हैं जब कमलनाथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब जो ईवीएम में गड़बड़ी या कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से अंशिका जो मतदान प्रभावित हो रहा है, इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए समय से अगर ईवीएम मशीनों को ठीक किया जाए, ईवीएम मशीनों को ठीक करने के बाद मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रखा जाए, ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए होगी। और ये प्रशासनिक अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन ठीक तरीके से हो, इसके लिए बाकायदा टीम्स वहां पर तैनात की गई हैं। जो वोट कास्ट कराएंगी वो टीम अलग है, और निर्वाचन आयोग की तरफ से जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए स्टाफ है वो भी वहां पर मौजूद रहता है। सभी को ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। अगर किसी भी वजह से मतदान रुकता है तो उस वजह को सबसे पहले कम से कम समय लेते हुए उस वजह को निरस्त किया जाए, उस वजह को रोका जाए और फिर वहां पर मत प्रक्रिया को सुचारू किया जाए। लेकिन चिंता की बात यहां पर ये कि मतदान करने से पहले ही लोग अपने घरों को लौट रहे थे। ऐसी मुंगेली से तस्वीरें सामने, और इस बीच ये तस्वीरें भी जो प्रेरणा दे रही हैं, जो लोगों का उत्साह बढ़ा रही हैं। वहां पर लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं और काफी संख्या में फिर उंगली पर लगे हुए स्याही का वो निशान जो दिखाकर, इससे जरूर वो एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। इससे जरूर ये एक बड़ा और संदेश यहाँ पर जाता है लोगों तक, जिससे कि लोग घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर वोटर्स पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें जितना हम देखते हैं कि तमाम नेता एक्टिव रहते हैं, उतना ही वोटर्स भी इसमें भाग ले रहे हैं। सेल्फी जोन बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर वोटर्स सेल्फी डालें। इसके साथ ही आशीष, हम ये देख रहे हैं कि न्यूज 18 में लगातार एक व्हाट्सएप नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप अपनी वोटिंग के बाद की सेल्फी भेज सकते हैं और आप और भी लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। बिल्कुल, और ये वोट के माध्यम से जो प्रयास हो रहा है वो तो होगा ही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं ये भी सुनवाते हैं आपको।
सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में प्रदेश के विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं। बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं देश का। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। दूसरी बात, हमने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है उन्होंने लोगों की जिंदगी बदली है, समाज के हर वर्ग का कल्याण किया है। पहले लाडली लक्ष्मी जैसी योजना जिसने सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में बदल दिया, बेटियां भी बेटों के बराबर पैदा हो रही हैं। और अब लाडली बहना जैसी योजना जिसने बहनों को सेल्फ डिपेंड किया है, उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ाया है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जन कल्याणकारी। सिंचाई के रकबे में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है उससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है। अब इन कामों को लगातार जारी रखने के लिए मेरी जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपना आशीर्वाद दें। केवल 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। अब तक जो किया है जनता वो जानती है। आगे जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि जो हमने संकल्प पत्र घोषित किया है वो गारंटी है मोदी जी की भी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन हमको प्राप्त है। लेकिन जो काम हम करने वाले हैं उनमें पहला, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना और लाडली बहना से अब लखपति बहना योजना। मैं अंतरात्मा से ये कह रहा हूं कि बहनों की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना हो, उसको हम लखपति बहना मानेंगे। और यह संभव नहीं है, 15 लाख बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बन चुकी हैं। तो हर बहन को लखपति बनाना यानी उसकी आमदनी बढ़ाकर उसके जीवन को सुख और समृद्धि से और खुशियों से भरना है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता और हमारा काम है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में क्रांति, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके लिए सीएम राइज स्कूल हमने प्रारंभ किए हैं। हर 25-30 गांवों के बीच में अब हम एक सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, ताकि गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय और किसान बेटा बेटियों को भी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि की है और बाकी लगातार प्रयत्न जारी है। लेकिन आयुष्मान भारत योजना के साथ हमारा संकल्प है कि केवल 5 लाख रुपए नहीं, अगर गंभीर बीमारियों में ज्यादा खर्च होगा तो राज्य सरकार अपनी तरफ से वो व्यय वहन करेगी, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय भाई बहन अपने इलाज के लिए आश्वस्त हों। किसान की जिंदगी में और खुशहाली लाना, इसलिए सिंचाई के रकबे के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और उसके साथ हम ये भी विचार कर रहे हैं कि बाकी सब्सिडियां समाप्त करके सीधे किसान के खाते में हम ज्यादा पैसा डालें। और तस्वीरें देखिए आप, ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो कि इस बार चुनावी मैदान में है कैंडिडेट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को साथ साथ दिखाते चलेंगे। इससे पहले आप देख रहे थे कि वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे, अपने सरकार के कार्यकाल के दौरान चलाई गई योजनाओं का जिक्र कर रहे थे। अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जालम सिंह पटेल की जगह ने चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाया गया है और भाई की जगह भाई को उतारा गया है। और जो एक दांव भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चला, जिस पर कि बीजेपी के इस दांव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार
अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, बीजेपी डरी हुई है और तमाम तरह की बातें कही गई थी। वोट डालने के लिए पहुंचे थे अपने बूथ पर, क्योंकि एक वोटर के तौर पर यहाँ पर वो एनरोल्ड हैं और यहाँ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो वहाँ पहुंचे हुए हैं। और मीडिया के सामने, हालांकि अभी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्या कुछ वो कहेंगे ये भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन अंशिका, यहाँ पर ये भी जानना दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्विस्ट, एक अलग रणनीति यहां प्रस्तुत करने की कोशिश की, बड़े बड़े चेहरों को उतार दिया, केंद्र सरकार के मंत्रियों को उतार दिया, सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया, और ये दांव कितना काम करेगा इस पर भी लगातार रहेगी लोगों की नजर। बिल्कुल तस्वीर हम दिखा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की भी, लेकिन प्रहलाद पटेल जो कि नरसिंहपुर से प्रत्याशी हैं, आशीष हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं। आशीष, आप वहां पर मौजूद हैं, प्रहलाद पटेल वोट डालने पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी कीजिएगा। जी जी बिल्कुल 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 जी प्रहलाद जी पहुंचे। अभी 194 ये बूथ क्रमांक है MLB स्कूल नरसिंहपुर का, और यहाँ उनका जो विधायक हैं छोटे भाई जालम सिंह पटेल, वो भी वोट डालने के लिए आए हुए हैं। MLB स्कूल का ये वो बूथ क्रमांक आप देख सकते हैं 194, जहाँ पीछे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और उनके अनुज जालम सिंह पटेल वोट डालने के लिए गए हैं। कुछ देर बाद निकलेंगे तो हम प्रतिक्रिया लेंगे। इसके पहले वह नर्मदा घाट पे गए थे समनापुर में, वहां पूजन किया सपत्नीक, और उसके बाद अभी वोट डालने के लिए पहुंचे। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी करने के लिए सारे लोग नरसिंहपुर में जहां जोश में दिखाई दे रहे हैं, तो वही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और उनके अनुज जालम सिंह पटेल जो यहाँ से विधायक हैं, वोट डालने के लिए अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल आशीष, चूंकि तैयारियां वहां पर एक सामान्य बूथ की तरह की गई हैं या कोई अलग विशेष इंतजाम है? कोई फर्स्ट टाइम वोटर्स भी आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे यहां पर आए, तो कुछ विशेष व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, यहाँ 22,000 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालने के लिए जा रहे हैं, और विशेष इंतजाम में यदि बात करें तो 125 मतदान केंद्र नरसिंहपुर जिले में ऐसे हैं जहां पिंक बूथ बनाए गए हैं, महिलाएं कर्मचारी लगाई गई हैं। तो काफी खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। सारी ओर पिंक तरह के सजावट की गई है, फ्लावर्स लगाए गए हैं, गुब्बारे लगाए गए हैं। तो उसके बीच में एक खुशनुमा माहौल देने का कोशिश की गई है, जिसके बीच में मतदाता आए तो बड़े मुस्कुराते हुए खुश होकर यहाँ मतदान करें। बिल्कुल आशीष, चूंकि अभी इस वक्त दो बड़े चेहरे इस वक्त बूथ के अंदर हैं, ऐसे जब कैंडिडेट्स खुद वोट करने के लिए जाते हैं तो लोगों में भी एक उत्साह होता है, लोगों में भी एक प्रेरणा मिलती है। उसमें कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, चूंकि खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल वोट डालने गए हैं, वो भी कैंडिडेट है यहाँ से। जालम सिंह पटेल अब निवर्तमान विधायक कहा जा सकता है उन्हें। बिल्कुल, मैं आऊंगा वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को वोट देंगे, और लोग विकास के साथ। किसी तरह की इनकम्बेंसी की बात नहीं, कुछ नहीं, बल्कि इतना ज़्यादा उत्साह है और इतना ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं वो लोग और वोट डाल रहे हैं। मुझे शब्द नहीं है उनके, क्योंकि जिस तरीके से वो विकास के साथ और मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने के लिए आगे बढ़े हैं। पहले से ज़्यादा सीटें में आई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, थैंक यू। इनको आप सुन रहे थे, और यहाँ पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वोट डालने के लिए पहुंची थी माया सिंह, और इसके बाद तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखाएंगे। बड़े बड़े जो कैंडिडेट्स हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, दिग्गज चेहरे जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, वे सभी अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है अंशिका, मतदान केंद्रों पर न सिर्फ वोटर्स की बल्कि कैंडिडेट्स की भी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। देखिए 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश की, और 230 विधानसभा सीटों में कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में एज अ प्रत्याशी हमने देखे हैं। अब वो भी पहुंच रहे हैं, वो भी वोट डाल रहे हैं। लगातार कई VIP चेहरे जो मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं, प्लस अपील भी कर रहे हैं। माया सिंह को भी हम लगातार दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप प्रहलाद पटेल को भी देख रहे थे, जिस तरीके से वो पहुंचे मतदान केंद्र में, अभी वो वोट डाल रही हैं। आशीष, मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं कि हम 100% मतदान के प्रति अपना कदम आगे बढ़ाएं। सर 18 और 23 में 18 और 23 में कितना बदलाव देख रहे हैं? एक निवेदन अपन जी, आप देख सकते हैं किस तरह से प्रहलाद जी वोट डाल के बाहर निकले हैं। केंद्रीय मंत्री हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मतदान केंद्र से अभी बाहर निकले वोट डाल के, साथ में उनके विधायक नरसिंहपुर जालम सिंह पटेल भी हैं। तो अभी हम बात करेंगे किस तरह का उत्साह है और क्या अपील उनकी जनता से रहेगी। बताने करीब 14% भी मतदान हुआ है, तो खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं।
और जिस तरह से मतदान केंद्र से निकल रहे हैं बाहर, आप मीडिया का जमावड़ा भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितनी बड़ी शख्सियत है यहाँ वोट डालने के लिए। अब प्रहलाद पटेल से हम बात करेंगे कितना क्या उनका अपील होगी। बिल्कुल, अब एक बार इस बीच अपने दर्शकों को हम वो तस्वीरें भी दिखा देंगे, बात करेंगे केंद्रीय मंत्री से भी। लेकिन इस बीच माया सिंह, जो कि ग्वालियर पूर्व से भाजपा की प्रत्याशी है, इस बार चुनावी मैदान में और काफ़ी प्रचार प्रसार में वो व्यस्त भी नजर आई। क्षेत्र में जनता से, लोगों से मिलती जुलती और उनसे वोट की अपील करती रही हैं। और अब बात करें, इस बार वो जो चुनावी मैदान में उतरी हैं, ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी भी हैं, और ऐसे में एक बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। और लगातार बड़े नेताओं के चेहरे जो इस बार चुनावी मैदान में है और पार्टी के लिए एक बड़ा जनाधार उनका रहता है। इस बीच रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। ओपी चौधरी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते। का महान पर्व है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार अगर किसी का होता है तो मताधिकार होता है, मतदान करने का अधिकार होता है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनों से, छत्तीसगढ़ के सभी जनता जनार्दन से, कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान शुरू हो गया और मतदान की प्रक्रिया के बाद अब यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी अपना मतदान कर लिया। इस वक्त मैं शेफर्ड स्कूल मतदान केंद्र में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि उत्साह किस तरीके से है मतदाताओं में। सुबह से ही जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंच गए। क्या सीनियर सिटीजन क्या नरेंद्र मोदी जी के साथ है और मामा सा सबको प्यार है। सर मुद्दा क्या है? विकास और जन कल्याण की योजनाएं। सर आप जा रहे थे तो लाडली बहनें आपके मतलब जिस समय आपके बकायदा आपका टीका किया, आरती की, मतलब लाडली बहना एक अहम मुद्दा है। लाडली बहना राजनीति से ऊपर उठ के है मेरे लिए, लेकिन बहनों का आशीर्वाद अभूतपूर्व मिल रहा है। मैं कई बार भावुक हो जाता हूं जिस तरह का स्नेह प्रेम उनका मिल रहा है। सर आप पूरे प्रदेश में घूमे और जब आप आखिरी बार जब मैं बुधनी में आए थे तो आप ये कह के गए थे कि अब मैं पूरे प्रदेश में प्रचार करूंगा और इसके बाद चुनाव जीत कर आऊंगा, लेकिन पार्टी आपको बतौर मुख्यमंत्री दोबारा पेश नहीं की है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वो काम करते हैं। भाभी बस एक तो ये देखिए, वोट डाला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वोट डालने के बाद सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की और वो कह रहे हैं, अपने दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का। मनोज शर्मा, बुधनी, न्यूज 18 इंडिया। तो आप सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वोट डालते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी परीक्षा है। बूथ क्रमांक 160 की